नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं सुनहरी पुला डिपो में, जहां पे लोगों का गुस्सा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फूटा हुआ है, क्योंकि सरकार ने इन्हें अचानक से ये नोटिस दे दिया कि अब इन्हें बस चलाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने डीटीसी बसों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी बस चलाने की अनुमति नहीं दी। उल्टा इन्हें नोटिस दे दिया कि इन्हें अब बस चलाने नहीं मिलेगा। इन्हीं की राय जानने हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नाम मेरा धर्मेंद्र सिंह। आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि ये टेंडर खत्म कर रखा है, केजरीवाल ने डीटीसी का टेंडर बढ़ा रखा है, क्लस्टर का नहीं बढ़ा रहे जी। इसलिए मैंने टेंडर बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं नौकरी से बाहर ड्राइवरों को नोटिस मिल चुका है इस बारे में। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 3-4 दिन हो लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप एक्चुअल में क्या मांग करना चाहेंगे केजरीवाल सरकार के लिए? इसके लिए टेंडर बढ़ाया जाए, हमारे ड्राइवर भाइयों को, कंडक्टर भाइयों को वो रोजगार मिलना चाहिए। आप लोगों को पहले से नहीं बताया गया था कि ये अचानक से बंद? नहीं, अचानक से 3 दिन पहले ही हमें बताया गया है और भी आगे कुछ पता नहीं है। हमारा रोजगार हमें वापस चाहिए, तो हमें पहले ही नोटिस पकड़ा दिया 3 दिन पहले कि आप अपने घर जाओ। 3 दिन पहले कोई घर थोड़ी ना चले जाएगा, हमें पहले से बताओ, 3-4 महीने पहले बताओगे जब भी तो हम कुछ कर पाएंगे आगे। अब एकदम से भगा दो घर, तो ऐसे थोड़ी नहीं जाएगा कोई। आप बताइए, सरकार के इस आदेश से क्या आप लोगों के रोजगार पे क्या असर पड़ा? असर बहुत पड़ गया मैम। रोजी रोटी के लिए सब परेशानी है, दिक्कत है, टेंशन हो रही है कहाँ जाएंगे 10 के बाद, क्योंकि 10 तक ही हम लोग यहाँ पर हैं। और कुछ लोगों का नोटिस मिल चुका है, 2-3 को कुछ का बना हुआ है रिजाइन लेटर तैयार। बाकी हमारे बैनर की तरफ से कोई हमारे को नौकरी से नहीं हटाया। उनका भी गाड़ियों का 2 साल बाकी है, 2-3 साल, क्योंकि ये ज़मीन इन्होंने 2010 में साइन करी होगी तो पास हुई है 13 में, मतलब 13 तक बसें चालू हुआ डिपो, तो 2-3 साल वो बचे हैं। इसका टेंडर ख़त्म हो गया एग्रीमेंट का, बाकी बसों का टाइम है, तो टाइम उनको हम बढ़ाना चाह रहे हैं मैम। उनका टाइम बढ़ाए, हम लोगों का रोज़गार चलता रहे, पब्लिक सर्विस है ये, और सवारियाँ भी बहुत परेशान है रोडों पे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के केजरीवाल साहब को आना चाहिए, या किसी को भेज दे थोड़ा संदर्भ। और जो हमारा मैनेजमेंट है मैम, वो भी सब इसी में है, सबको रिजाइन लेटर है। ऐसा है, जो कंपनी हमारी है, हमारी कंपनी ने जो हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले 1 महीना पहले बताना चाहिए था कि भाई हमारा इतनी तारीख को टेंडर खत्म हो रहा है। हमारे को कंपनी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि हमारा कोई टेंडर खत्म हो रहा है। ठीक है, हमारे को एनी टाइम 10 तारीख को इसका टेंडर खत्म हो रहा है, और हमारे को 4 दिन पहले ये बता रहे हैं कि भाई आप लोगों की नौकरी जाने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ भाई ऐसे भी है, जैसे कंडक्टर भाई हैं, इनको 6 दिन हुए हैं भर्ती हुए, किसी को 15 दिन हुए हैं। ठीक है, कोई कितने दे के आया, कोई कितने दे के आया, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, हमारे को भी मतलब ड्राइवर कंडक्टर भी हैं जो ऐसे हैं जो पहले से भी भर्ती हैं। ठीक है, लेकिन एकदम से सबका रोजगार जाएगा तो वो सबके लिए गलत है। ठीक है, हमारे को ठीक है, हमारे को रोजगार दो। ठीक है, कंपनी कोई भी आएगी, ठीक है, हम उसके लिए रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि एकदम से सबको धक्का दे दिया जाए। कम से कम 6 से 7 हज़ार आदमी है, कहाँ जाएगा एकदम से ये? ठीक है, तो हमारे को कम से कम 6 से साल भर का टाइम दिया जाए, जो ताकि कोई भी कंपनी आएगी या हमारी कंपनी आएगी तो वो एक बार सोचेगी। कोई भी एकदम से इतनी गाड़ियाँ नहीं लेके आ सकता, 450 से 500 गाड़ी। ठीक है, उसको गाड़ी लाने के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है, या कोई भी कंपनी हो एकदम से गाड़ियाँ नहीं बना सकती है, वो भी टाइम लेगी, कम से कम नहीं तो साल भर का तो टाइम लेगी। हम ये कह रहे हैं कि जब आप डीटीसी को 2 साल का एक बार टाइम दे सकते हो और 2 साल का एक बार टाइम दे सकते हो, तो क्लस्टर को क्या 1 साल का भी टाइम नहीं दे सकते? ठीक है, एक कंपनी को 4 साल का टाइम मिल रहा है, जो गाड़ियाँ 10 साल में वे भी बाहर हो रही हैं और 10 साल में ये भी गाड़ियाँ बाहर हो रही हैं। ठीक है, तो डीटीसी को 4 साल का टाइम एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है? तो क्लस्टर को 1 साल का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम 1 साल का तो टाइम दिया जाए इसको। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्लस्टर बसों को नहीं दे रहे हैं ये एक्सटेंशन और डीटीसी बसों को दे, तो इस भेदभाव पे आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें भी जो है एक्सटेंशन दिया जाए, जैसे आपने डीटीसी को दिया है वैसे हमें भी दिया जाए। जबकि 75% जो है सवारियां दिल्ली में क्लस्टर बसें ही उठाती है, डीटीसी से बेहतर सेवा देती है क्लस्टर बसें। जबकि डीटीसी जो है ना सवारी नहीं उठाती है। जितनी भी सवारियां हैं दिल्ली के रोडों पे 75% जो है क्लस्टर ही बसें उठाती है।
डीटीसी वालों को कहीं भी काट दिया जाता अच्छा, ये यहाँ पे नोटिस दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस। इन्हें नोटिस अचानक से मिला है, पहले से इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी इस बात की, इन्हें अचानक से ये नोटिस मिला है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि और कौन कह रहे थे, कंडक्टर, कौन कंडक्टर? अच्छा, आप मुझे बताइए। अच्छा, आपने कब से शुरू किया? मैंने 2014 से करा है। ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कंडक्टर का नौकरी की अभी 6-7 कितना? कंडक्टर है जो अभी तुरंत में भर्ती हुए हैं, तुरंत भर्ती हुए हैं, जो 2000 भर्ती हुए हैं, उनके लिए 1 महीना हुआ है। ठीक है, कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जिनको 1 महीना हुआ है। अच्छा, ठीक है, जिनकी पहली सैलरी भी नहीं आई है अब तक। ठीक है, उनके लिए क्या करें? आप बताओ, आप ये आप बताओ कि जो 2 महीने हुए, जो कंडक्टर नया भर्ती होता है ना, उसको पहले तो 50,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। 50,000 तो वहाँ गए, उसके बाद यहाँ कार्यरत कर डिपो में आता है, उसको ड्यूटी इशू होती है। आप ये बताइए कि 50,000 रुपये दे के वो क्या करेगा? आप ये बताइए। बेरोजगारी इतनी है और सैलरी नहीं आई, बताओ क्या करना चाहिए? मैडम ये नोटिस दे रहा है आपका, आपके सामने है, देखो। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों की बातों में, आप लोग ऐसे ही तो यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, नोटिस दे रखा है हमारे हाथ में, नोटिस हमारे हाथ में है, देखो। हमसे कह रखी 6 महीने का आपका बढ़ गया, हम कह रहे हैं उनको लिखित में दे दो। हमें है। नहीं दिया अभी तक हमें तो। हम कह रहे हैं उनसे हमें लिखित में दो, हम लिखित में ले लेंगे तो मान जाएंगे। मान लो 6 महीने बाद फिर अगर उन्होंने बढ़ा भी दिया, 6 महीने बाद हम कहाँ जाएंगे फिर? अब ये बताइए। हमारा गाड़ी का टाइम जो है ना मैडम 2023 में था। हमारे ड्राइवर है, अब ये बताओ। हमारे 2 साल, कम से कम 7 साल से लगे हुए हैं यहाँ बताओ। पे। अब इनको भी पता है ये चीज हो चुकी है हमारे साथ, और ना तो ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ना कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। और ये 7 दिन 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम भी इनकी साथ सपोर्ट में, क्योंकि हमारा भी इनका नोटिस मिल चुका है इनको, हमारे को 10 तारीख को नोटिस मिलेगा। अच्छा, आप लोग इतने दिन से प्रदर्शन में बैठे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ आया, कुछ सवाल? जब पहले मेरी बात सुनो मैडम, पहले मीडिया आई थी, आपके एसीपी के ऑर्डर थे, कोई मीडिया अंदर ना आए। जब हमारा पतन से हुआ था, हमारा था 1 दिन पहले, कल का हुआ था, कोई मीडिया नहीं आई। मीडिया एसीपी जो मैडम थी, उन्होंने बाहर से मीडिया वालों को सबको भगा दिया। एनडीटीवी न्यूज आई थी, आज तक वाले आए थे, उनको अंदर नहीं आना दिया। इतनी पुलिस नहीं घेर दी, हमारे बैरिकेड बंद कर दिए थे मैडम। अब मोनी से सीआरपीएफ पर खड़ी है, बताओ। बंदा बाहर नहीं निकले और ना कोई अंदर आए, ये दिक्कत थी। और ना कोई मीडिया, ना कोई वैसा अधिकारी, कोई ना किसी भी पार्टी का वो भी नहीं आ सके यहाँ। कांग्रेस से कोई नेता आए थे, उनको तक अंदर नहीं आना दिया। और ये बताइए, इतने सोच इतनी बड़ा थी, एक सांसद आ पाए थे, वो भी वहां से दीवार कूद के आए थे मैडम। यहाँ से किसी को अंदर आने की एंट्री नहीं थी। हमें देखो, कांग्रेस का आए या कोई आए, हमें राजनीति नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, 1 मिनट, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। कोई बातें हमें ऐसी नहीं चाहिए कि हमें राजनीति में खेला जाए, हमें तो रोजगार दो। जो इनको टेंडर मिल रहा है तो कब परसों तक का वादा किया है इन्होंने, ठीक है? नहीं, हम और रुके हैं, और नहीं तो फिर आगे और बढ़ेंगे। पर ये नहीं है कि हम यहाँ से हट जाएं, फिर नहीं हट पाएंगे हम। एक बात बताओ, तक जा पाएंगे? एक बात बताओ, आप 3 महीने पहले या 3 दिन पहले, तुम बता रहे हो 3 दिन पहले, कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा ये बताओ आप? हमारे बच्चे नहीं है क्या? ये बताओ, किसका बच्चे नहीं है? कोई किसान वाला है, कोई मजदूर है, केवल कोई चाय वाला ही होता है जो, उस पर खेती थोड़ी होती है, 100 में होती भी है, चाय वाले पे होती है कि नहीं? पर ये नहीं होता किसी, कोई वैसा भी है मजदूर, कोई किराए पे भी रह रहा है, कोई कैसे भी रह रहा है नहीं? इसका मुद्दा निकाला जाए, क्योंकि परेशान है सारे। यहाँ पे 100% में से, ठीक है, खाली 4% बंदा ऐसा होगा जो दिल्ली के अंदर में रह रहा है, बाकी सारे बंदे बाहर के, कुछ डिपो में रह रहे हैं और कुछ किराए पे रह रहे हैं। जो किराए पे रह रहे हैं, जैसे ये भाई हो गया, ये भाई हो गया, मैं हो गया, ये हो गया, ये भाई हो गया, 4-5 बंदों ने मिलके एक कमरा ले लिया, ठीक है? सारे किराया एडजस्ट करके एक जगह दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे करके तो मतलब 4-4, 5-5 बंदे बाहर कमरा ले रखा है किराए पे, ठीक है? कुछ बंदे यहाँ पे डिपो में रह रहे हैं, ठीक है? तो एकदम से इतने बंदे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? साथ पीछे परिवार भी है। ये 10 साल जो बाहर का यूपी का बंदा है, उसका मैडम ऐसा है, देखिए उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट साहब कहा कि दिल्ली के लाइसेंस चलेंगे, यूपी के बैन हो रखे हैं। अब ये बताइए, यूपी के हैं, ये कहाँ जाएंगे? अब ये बताइए, ये डिपो बंद हो जाएगा, यूपी वाले कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। मेन मोटिव इनका ये है कि जो दिल्ली के हैं ना, वो दिल्ली वाले ड्यूटी करेंगे। दिल्ली में कितना % स्टाफ है जो गाड़ी चलाता है? आप ये बताइए। यूपी हरियाणा से हम आ रखे हैं यहाँ, स्टाफ है, आपको पता होगा कितना स्टाफ है?
कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, दिल्ली का बंदा कोई भी नहीं मिलेगा। अदर स्टेट एनसीआर के बंदे मिलेंगे, जितने भी हैं ड्यूटी करने वाले यहाँ एनसीआर के ही मिलेंगे जितने होंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा। और ये कहाँ जाएंगे ये बताओ मुझे। मैडम ये बताओ, उस चीज का वो चाहिए। कह रहे हैं कि दिल्ली का लाइसेंस चाहिए, दिल्ली का लाइसेंस कौन बनवाएगा ये बताओ। दिल्ली का कोई लाइसेंस नहीं बना सकता। बसों में मार्शल भी रखे गए हैं, हमसे ज्यादा सैलरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन हमारी नौकरी तो दो। वो काम भी बस में बैठ के कुछ भी नहीं करते हैं, केवल फ्री की तोड़ते हैं। पूरा बस पूरे बस में आप कभी भी ट्रेवल करोगे, बस में मार्शल नहीं होगा या मार्शल नहीं होगी, वो बैठ के केवल व्हाट्सएप का मतलब यही आनंद लेंगे और कोई काम नहीं होगा उनका। या फिर ये केजरीवाल के बंदे। हमारा क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर ड्राइवरों का अधिकारी आ रहा है तो ड्राइवर भुगतान करेगा, कंडक्टर कोई रीजन में पकड़ा जा रहा है तो कंडक्टर नुकसान भरेगा। उसका कौन है? कोई भी नहीं है। वो तो बस आएगा, गाड़ी में बैठेगा, 8 घंटे पूरे करेगा, 8 घंटे भी पूरे नहीं करेगा, 8 घंटे भी पूरे नहीं करेगा। उससे पहले ही ड्राइवरों से बोल के पहले निकल लेगा, क्योंकि उनका कोई देखो, ये देखो कैमरा में दिखाइए। उनसे ये बोला गया, आज मॉर्निंग टाइम में ये बोला गया कि कंडक्टर ड्राइवर एक हो रहे हैं, आप लोग भी एकता करो भाई, ड्यूटी तो आपकी भी जाएगी। उनका जवाब ये था कि हमारी कोई नौकरी नहीं जा रही है। मैंने कि भाई 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका भी कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा कुछ नहीं होगा, हम अलग डिपार्टमेंट है, केजरीवाल ने हमें नियुक्त करा गया है। तो भाई हम कौन है? हम कहाँ से ड्यूटी देगा अभी बताओ। मान लो आपकी बसें हमारी, उनकी जो ड्यूटी लगी है हमारे बसों में लगी है, केजरीवाल कहाँ से ड्यूटी देगा अब ये बताइए। जब तक हमारे बस में नहीं बैठेंगे सब तनख्वाह कहाँ मिलेगी उनका ये बताइए। बैठे हुए बंदों को 24,000 रुपए दे रहा है वो। हम पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी 15,000 नहीं ले पाते। उनकी छोड़ो, बताइए आप। उन सबकी छोड़ो, सबसे बड़ी बात है हमारे कंडक्टर ड्राइवरों की, मार्शलों की छोड़ो। हमारा जो मेन मोटिव है हमारा कंडक्टर ड्राइवरों का है और किसी का नहीं। मार्शल जो कर अपना कर रहा है। मैडम हमें रोजगार चाहिए, बस बात खत्म। कोई नेता है कुछ आए, राजनीति नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जैसे मार्शलों को जैसे मार्शलों को ड्यूटी मिल रही है नहीं, और ऐसे ही हमें मिलनी चाहिए। हम भी 4 दिन से परेशान हैं। रोजगार सबको दो। इसमें मिस्त्री भी है, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, डीओ है, मैकेनिक है, सफाई कर्मचारी हैं। इसमें होते हुए 8,000 से ऊपर 8,000 से ऊपर आदमी। अब एक साथ बताओ, कोई 3 दिन का देगा तो वो बंदा कहाँ जाएगा ये बताइए, कहाँ जाएगा? वो किराया भी देना है और अभी सैलरी भी नहीं आई है हमारी, है हड़ताल की। चूंकि ऊपर से पैसा आएगा तो सैलरी देगी। इसमें तो कंपनी की कोई कमी नहीं है हमारी की। पर बताया था इन्होंने मैम 19,000, अभी सैलरी भी कम दे रहे हैं हमें। सैलरी 24,000 पर साइन किए थे इन्होंने। कब से आपकी सैलरी कब से कम है यहाँ पे? कब से कम है आपकी सैलरी? काफी कम तो मतलब स्टार्टिंग तो कम। और लॉकडाउन में भी लॉकडाउन का पैसा किसी ड्राइवर भाई को नहीं मिला है। जो लॉकडाउन हुआ है ना भी 2 बार लॉकडाउन हुआ तो उसका पैसा किसी को नहीं। और रही बात दूसरी लाइसेंस की, जब दिल्ली का लाइसेंस बाहर स्टेट का लाइसेंस दिल्ली में नहीं चल रहा है तो दिल्ली का भी दूसरी स्टेट वाले ऑब्जेक्शन करेंगे तो दिल्ली का भी दूसरी स्टेट में नहीं चलना चाहिए। लाइसेंस तो एक चिप वाला लाइसेंस है, चिप वाले लाइसेंस से तो पता चल जाता है कि लाइसेंस कहाँ के क्या करे। लेकिन ये दिल्ली में बहुत गलत काम कर रहे हैं कि लाइसेंस डेयरी वाले लाइसेंस तो है नहीं, चिप वाले लाइसेंस है। 90% बंदे ऑल इंडिया से आए हुए हैं, विदेशों से भी रह रहे हैं। क्या यूपी हरियाणा का ही लाइसेंस यहाँ मान्य नहीं होगा? आप ये बताइए भाई, केवल दिल्ली के ही होगा मान्य दिल्ली में, जबकि 80% बंदे तो ऐसे हैं जो अदरवाइज स्टेट के बंदे यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। 90% है ना, रखा है बाहर वालों पे, सब पे ऑल इंडिया हॉस्पिटल वो लिख रखा है, लाइसेंस पे क्या चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में बंद कर दिया वो। क्यों बंद कर दिया? छोटी सी बात है, जो केजरीवाल है ये कभी गोवा भाग रहा है इलेक्शन के लिए, कभी पंजाब भाग रहा है, कभी गुजरात भाग रहा है, ठीक है। ये वहाँ पे कह रहा है रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। हमारे दिल्ली के बंदों को यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ दूसरी जगह रोजगार कहाँ से दे रहा है? ये अपनी दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है इससे, ठीक है। 5 साल पहले यहाँ पे संजय सिंह भी आया था, योगेंद्र यादव भी आए थे जब यहाँ पे हड़ताल हुई थी, ठीक है। उस टाइम ये कह रहे थे कि भाई केजरीवाल को समर्थन दो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वे कहाँ गए संजय सिंह? आज वो कहाँ गए योगेंद्र यादव? आज वे कहाँ गए केजरीवाल? आज कहाँ